हेलो, मैं डॉक्टर कौशलेंद्र इंडियन हिस्ट्री चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार। आज की कोई स्पेशल टॉपिक नहीं है, बल्कि परसों यानी कि 17 अगस्त के दिन इतिहास विषय में बैठे छात्र छात्राओं की मदद करना है, जो इतिहास विषय से पीजीटी की परीक्षा संपन्न करके आंसर मैच कर रहे हैं। मेरे पास आंसर की बुकलेट है बी। इसमें 125 प्रश्न है। क्वेश्चन के साथ सीधे आंसर देंगे और जहां जरूरी होगा वहीं पर व्याख्या की जाएगी, क्योंकि वीडियो को बहुत कम समय में बनाना है, लंबा नहीं ले जाना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, वह सुल्तान जो अधिराजत्व में विश्वास करता था न कि प्रभुसत्ता पर। सही आंसर है सी, अलाउद्दीन खिलजी। इसी ने अपने काजी मुगीसुद्दीन से कहा था कि मुझे नहीं पता कि शरीयत में क्या उचित है क्या अनुचित है, मुझे जो ठीक लगता है हम वही करते हैं। पहला का आंसर सी। क्वेश्चन 2, राय पिथौरा के नाम से कौन सा शासक। आंसर ए, पृथ्वीराज। क्वेश्चन नंबर 3 है, गांधी इरविन समझौता के बाद कौन सी घटना घटित हुई। तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 31 को हुई थी। उसके बाद जो घटना घटित हुई वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था। सही आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 4, किस मुगल शासक द्वारा सती के विरुद्ध राजकीय निषेध जारी किया गया। इसमें सही आंसर है औरंगजेब द्वारा 1663 में सती के विरुद्ध राजज्ञा जारी किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5, दक्कन एग्रीकल्चरिस्ट रिलीफ एक्ट किस वर्ष लागू किया गया। 1879 में, यानी कि अल्टरनेट बी सही है। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं, 1938 में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस का महत्वपूर्ण कदम। आंसर सी, क्योंकि कांग्रेस ने योजना आयोग के विचार को शुरू किया। 7वां प्रश्न है, अब्दुल रज्जाक फारस का राजदूत विजयनगर के किस दरबार में आया था। सही आंसर है बी, देवराय द्वितीय, क्योंकि इनका समय है 1422 से 46 तक और अब्दुल रज्जाक आया था 1442 से 43 में। 8वां प्रश्न है, पुरास्थलों में कौन सा महाराष्ट्र में नहीं है। तो नेवासा, इनामगांव, दैमामारी सभी महाराष्ट्र में है। डी, माहेश्वर नहीं है, क्योंकि माहेश्वर मध्य प्रदेश के खारगोन जिले में पाया जाता है। 9वां प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस दिल्ली सुल्तान के समय में हुई। मोहम्मद बिन तुगलक की, जिसका कार्यकाल 25 से 51 था। और विजयनगर की स्थापना हुई थी 1336 में हरिहरन बुक्का द्वारा। तो सही आंसर है 9वां का सी। नेक्स्ट 10वां प्रश्न, किस चोल शासक ने श्रीलंका में अपनी स्वर्ण और ताम्र की मुद्राओं को प्रसन्न करवाया। सही आंसर राज प्रथम। ये 985 से 1014 ईस्वी में शासन किया था। तो 10वां का सही आंसर है सी। 11वां ऋग्वेद में धनाढ़ व्यक्ति के लिए गोमत शब्द का प्रयोग किया गया। डी, गो का यहाँ अर्थ है गाय से, और प्राचीन काल में गोधन ही संपन्नता की प्रतीक माने जाते थे। 12वां है, घटनाओं को कालक्रम में रखना। लखनऊ समझौता, जलियांवाला बाग, रॉलेट एक्ट, गदर पार्टी। लखनऊ 1916 में हुआ था, जलियांवाला अप्रैल 1919 में, रॉलेट एक्ट मार्च 1919 में और गदर पार्टी 1913 में हुई थी। इस तरह सही क्रम में आंसर सी आएगा, 4, 1, 3, 2। 13वां है, रुपया रूप प्रकार के सिक्कों का निर्माण में किस धातु का प्रयोग करते थे। तो इसमें चांदी धातु का प्रयोग करते थे, उसके लिए यहाँ रजत शब्द का प्रयोग मिलता है। 13वां का सही आंसर है डी। 14वां, किस विद्वान ने भारतीय इतिहास को सर्वप्रथम 3 कालखंडों में हिंदू सभ्यता, मुस्लिम सभ्यता और ब्रिटिश सभ्यता में विभाजित किया। ये जेम्स मिल था। ये 19वीं शताब्दी में ऐसा किया था। 15वां, निम्नलिखित में किस शासक ने इलाही प्रकार की मुद्रा को चलाया। सही आंसर है सी, अकबर ने 1579 में। ये गोल्ड का था, सोने का सिक्का था। 16वां, श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के किस पर्व का अंश है। सही आंसर है बी, भीष्म पर्व का। 17वां, यंग बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया। सही आंसर है ए, डेरोजियो। इनका पूरा नाम है हेनरी विवियन डेरोजियो। ये घड़ी व्यापारी थे और भारत आने के बाद ये हिंदू कॉलेज में प्राध्यापक भी बने। 18वां है, जैन धर्म का दिगंबर संप्रदाय संबंधित है। डी सही आंसर होगा, दक्षिण भारत में भद्रबाहु ने इसे ले गया था, मैसूर में स्वर्णगिरी में है। 18वां का सही आंसर है डी। 19वां, नेक्स्ट पेज, साइमन कमीशन की नियुक्ति के समय भारत मंत्री लॉर्ड बर्केनहेड इंग्लैंड के किस राजनीतिक दल से था। बट नेचुरल है कि साइमन कमीशन जिस समय हुआ था वहां इंग्लैंड में कंजर्वेटिव पार्टी थी। तो ये सही आंसर है सी, कंजर्वेटिव पार्टी का था। 20वां है, दी नवाब नामक पुस्तक नाटक किसने लिखा था। इसमें हम बी और डी में थोड़ी 50-50 है, बट मैंने डी लगाया है, पेल शर्ट। 21वां में है, अकबर ने किस सिख गुरु को 500 बीघा दान दिया था। तो गुरु रामदास सही आंसर हो जाएगा बी।
1574 से 81 इनका कार्यकाल था रामदास का, और ये दान दिया गया था 1577 ईस्वी में। तो सही आंसर बी। 22वां प्रश्न है कि नवपाषाण काल से संबंधित स्थल, तो सही आंसर है सी, सेनुआर है। ये नवपाषाण से है। बाकी सब पैसरा ये गुजरात में है, मध्यपाषाण काल का था। बाघोर और बाघोर भी मध्यपाषाण काल, सरानहार उत्तर प्रदेश में भी है, मध्यपाषाण काल का स्थल है। तो सही आंसर 22वां का सी, सेनुआर होगा। 23वां सर्वप्रथम दिल्ली के किस सुल्तान को नासिर अमीर उल मोमिन की उपाधि दी गई? सही आंसर है सी, इल्तुतमिश को। फरवरी 1929 में मुंतसिर बिल्लाह बगदाद खलीफा थे, उनके द्वारा दी गई थी। नासिर अमीर उल मोमिन का अर्थ होता है मुसलमानों में प्रधान यानी खलीफा के सहायक। 24वां है मौर्य के केंद्रीकृत राज्य का स्वरूप अशोक के समय पितृवत हो गया। ये किस अभिलेख में उल्लेखित है? सही आंसर है ए, कलिंग अभिलेख। इसी में कहा गया सभी प्रजा मेरी संतान है, यानी कि अशोक ने प्रजा को संतान माना है और स्वयं को पिता, इसलिए अशोक के समय पितृवत हो गया। सही आंसर है ए। 25वां हर्ष चरित के किस अध्याय में विंध्य जंगल में रहने वाले धार्मिक संप्रदायों का वर्णन है? तो इसमें कुल हर्ष चरित 8 भागों में बटा है। अंतिम अध्याय यानी कि सही आंसर है डी, इसमें जंगलों में रहने वाले संप्रदायों का वर्णन है। 26वां है मध्यपुरा पाषाण काल के पाषाण उपकरण बने थे। सही आंसर है बी, फलक से। 27वां चोल शासक विजयालय द्वारा तंजौर विजय का उल्लेख किस अभिलेख में हुआ है? सही आंसर बी, तिरुनेंडुगुलम अभिलेख में। 28वां है किस एक संप्रदाय का ग्रंथ निर्ग्रंथ माना जाता है? सही आंसर है सी, महावीर का। नेक्स्ट पेज, क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित वायुसेना में किसने फूट डालो राज करो की नीति की? इसमें ए और बी में कंफ्यूजन बनी है, इस पर विवाद बहुत हुए, बट मेरा मानना है लॉर्ड कर्जन 1905 बंगाल विभाजन, इसी ने हिंदू और मुसलमानों को अलग करने के लिए डिवाइड एंड रूल की नीति लागू की। और मार्ले मिंटो एक्ट में तो अलग से मुसलमानों के लिए निर्वाचन प्रणाली लागू की गई थी। तो मेरे हिसाब से 29वां का सही आंसर होगा ए, लॉर्ड कर्जन। 30 सर स्टीफन किट्स के नेतृत्व में किस मिशन का उद्देश्य क्या था? ये उद्देश्य था भारतीयों का सहयोग पाना। सही आंसर है ए, ब्रिटिश द्वारा युद्ध के प्रयास में भारतीय नेताओं का समर्थन, क्योंकि मार्च 1942 में जापान द्वारा जब रंगून पर अधिकार कर लिया तो भारत पर आक्रमण का खतरा बढ़ गया था। ऐसी स्थिति में सर स्टीफन किट्स का भारत आना एक मजबूरी बन गया, भारतीयों का समर्थन पाना। सही आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 31, भारत आने वाले विदेशी यात्री में कौन सा पुर्तगाली नहीं था? सही आंसर है सी, निकोलो कोंटी। निकोलो कोंटी इटली का था। ये 1420 से 22 के बीच में आया था, विजयनगर शासक के दौरान, कृष्णदेवराय के समय। 32वां किस स्थान से 4 सिंह युक्त शीर्षक मिले हैं? सही आंसर बी, सांची, मध्य प्रदेश में पाया जाता है। 33वां भारत पाकिस्तान के बीच नागरिक प्रशासन के लिए बंटवारा परिषद का अध्यक्ष कौन था? आंसर सी, लॉर्ड माउंटबेटन। 34वां खिलजी वंश में किस एक ने किलो खरी को अपनी राजधानी बनाया? तो सही आंसर है बी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। 1290 से 96 रहा। एक किलो खरी में ही 2 साल तक रह के शासन किया। उसको डर था कि दिल्ली पर जाने पर हमारी हत्या हो सकती है। किलो खरी महल कैकवाद ने बनवाया था। सही आंसर बी। 35वां विजयनगर साम्राज्य में विजयनगर साम्राज्य का विभाजन किया गया है? तो सबसे बड़े से छोटे की ओर। सही आंसर है ए, मंडलम, नाडु, स्थल और गांव विभाजन किया गया था। मंडल कमिश्नरी को होते थे, बलनाडु जिला को बोलते थे, नाडु परगना को बोलते थे, मेल ग्राम इसके बीच में होता था जो 50 गांव का समूह था। उसके बाद कुछ गांव के समूह को स्थल बोलते थे और सबसे छोटा गांव होता था, इसलिए लिहाजा मंडलम, नाडु, स्थल और गांव, यानी कि आपका 35वां का ए सही है। 36वां में ऋग्वेद में धानकृत शब्द का प्रयोग किया गया है विनोर के लिए यानी ओसाने वाले के लिए। सही आंसर है ए। 37वां देवी चंद्रगुप्तन नाटक के लेखक सी, विशाखा दत्त थे। अब नेक्स्ट आते हैं 38 क्वेश्चन में। 1887 में देव समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? लाहौर में हुई थी देव समाज की स्थापना 1887 में, और इसके संस्थापक थे शिव नारायण अग्निहोत्री जी। पुष्कलावती किस राज्य की राजधानी थी? गंधार की, तक्षशिला जिसको कि आधुनिक पाकिस्तान में रावलपिंडी कहते हैं। सही आंसर सी। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सही आंसर सी, देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 में कलकत्ता में जोरा सांकी में तत्वरंजनी सभा की स्थापना की और यही तत्वरंजनी सभा बाद में तत्वबोधिनी सभा में बदल गई। 41वां 1833 के अधिनियम
में कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो नहीं में सी सत्य नहीं है, ऐसा मेरा मानना था। बट इसमें एक दिया गया है कि समाप्त करने की आज्ञा दी, क्योंकि समाप्त तो किया गया था अधिनियम 5 द्वारा 1843 में लॉर्ड एलनबरो के समय में, तो इसमें आज्ञा देने की सिर्फ बात की गई है, तो ये सही है, आज्ञा तो दी गई थी। तो इस प्रश्न में नहीं में आएगा डी। सब परिषद गवर्नर जनरल बंबई तथा मद्रास की संविधान सभा को कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया, नहीं वापस ले लिया गया था, क्योंकि इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, तो ये सही नहीं है डी। 41वां में डी। 42वां में दक्षिण भारत में किन जाति में आत्मसम्मान को जागृत करने वाला था? नारायण गुरु। इसमें नारायण गुरु और टी.के. माधवन दोनों आंसर सही है, लेकिन नारायण गुरु चूंकि टी.के. माधवन से पहले थे 20-25 साल, तो बी आंसर सही होगा, नारायण गुरु। 43 किस विदेशी ने महाराजा रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से की है? फ्रांसीसी पर्यटक था विक्टर जैक्वेमांट, उसने किया था। 44वां क्वेश्चन है मृत्यु से पूर्व बलबन ने किसे अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया? ये एक विवादित प्रश्न है, फिर भी मैं इसकी व्याख्या संक्षेप में करूंगा। पहला आंसर है मुहम्मद, बलबन का बड़ा बेटा था और इसकी मृत्यु हो चुकी थी, तो ये अल्टरनेट तो आएगा नहीं। बलबन ने मुहम्मद के पुत्र कैखुसरो को बनाया था, चूंकि इस पूरे में कैखुसरो का नाम ही नहीं है। उसके बाद जब कैखुसरो को मुल्तान जाने की बात कही जाती है और उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है, तो बलबन ने अपने बेटे को, यानी कि जो बंगाल में था, बुगरा खां को दिल्ली बुलाया और दिल्ली बुला करके उसे उत्तराधिकारी बनाया। पर बुगरा खां ने कहा कि उसे दिल्ली से ज्यादा अच्छा बंगाल में है, वो बंगाल में ज्यादा सुरक्षित है और वो दिल्ली के बजाय बंगाल में शासन करना चाहता है। तो उत्तराधिकारी मनोनीत किया, इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा सी, बुगरा खान, क्योंकि फखरुद्दीन नहीं होगा। फखरुद्दीन कोतवाल था दिल्ली का, जिसने कैकुवात को सुल्तान बनाने के लिए काफी जुगाड़ किया, मेहनत किया और सफल भी रहा। तो फखरुद्दीन की मदद से कैकुवात सुल्तान बना, इसे बलबन ने उत्तराधिकारी नहीं बनाया था। मोहम्मद की मृत्यु हो गई थी, तो सी बुगरा खान था जिसको बनाया, इसने स्वीकार नहीं किया। 45वां औरंगजेब के समय लिखी पुस्तक फतवा आलमगीरी का संबंध ए है कानून की संहिता से। 46 1857 में लखनऊ में नेतृत्व करने वाली बेगम हजरत महल थी, सही आंसर है बी। नेक्स्ट 47 हुविस्क के सिक्कों पर अंकित अहुर मजदा देवता का संबंध डी, पारसी देवता से। क्वेश्चन नंबर 48 तांबे की मुद्रा का प्रचलन किसने कराया था? तो समुद्रगुप्त, सही आंसर है बी। इसने सोने की मुद्रा का प्रचलन कराया था, लेकिन इसके 2 सिक्के तांबे के भी पाए गए हैं। 49 प्रथम गोल्ड में सम्मेलन लंदन में किस स्थान पर हुआ था? जेम्स पैलेस, इसका पूरा नाम है सेंट जेम्स पैलेस लंदन। 50वां शिवाजी के समय स्वतंत्र मराठा राज्य में कौन विरोध में था? तो सही आंसर है बी, देशमुख। ये मामलादारों का नियंत्रक होता था और यही विरोधी भी था। 51 ऋग्वेद में निष्क ग्रीव एक प्रकार का होता था, सी, आभूषण। क्वेश्चन नंबर 52 सम्राट अशोक ने महाराष्ट्र में बौद्ध धर्म के प्रचार किस प्रचारक को भेजा? सही आंसर है सी, महाधर्म रक्षित को भेजा था। 53 मंगल पांडे किस रेजिमेंट का सिपाही था? आंसर सी, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री बैरकपुर का। 55 मुगल काल में हिजरा क्या था? इसका सही आंसर है ए, राजस्व कृषि की एक व्यवस्था, एक सिस्टम ऑफ रेवेन्यू फार्मिंग। ये जहांदार के प्रधानमंत्री जुल्फिकार के समय में बहुत बढ़ गया था, एक ठेकेदारी की प्रथा थी। राजस्व कृषि की एक व्यवस्था ए। 55 द वीक विद गांधी के लेखक, सही आंसर है बी, लुई फिशर थे जो पत्रकार थे। 56 चांदी की टंका और तांबे की जीतल मुद्राओं का प्रचलन शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने कराया था, दिल्ली सुल्तान का गुलाम बंसी शासक था। 56 का सही आंसर होगा ए। नेक्स्ट निम्नलिखित अंग्रेज सैन्य अधिकारियों में से कौन बहादुर शाह के 2 बेटों की हत्या करवा दिया? सही आंसर सी, जनरल हडसन ने करवाया था। 2 बेटे ही नहीं बल्कि एक पोते का भी। उनके बेटे का नाम था मिर्जा मुगल और मिर्जा ख्वाजा, पोते का नाम था मिर्जा अबू बकर। तो जनरल हडसन इज द करेक्ट आंसर, सी। 58 किस शासक ने सिक्कों पर रोमा नाम लिखा और रोमन बेजदारी इस देवगी की आकृति अंकित है? सही आंसर है बी, हुविस्क प्रथम। 59 आत्मीय सभा की स्थापना किस वर्ष हुआ? सही आंसर है, पुस्तकों में मिलता है 1814 और कहीं 1815 भी मिलता है। चूंकि दोनों साथ में अल्टरनेट दिया है,
बट कलकत्ता में 1814 अधिकांश जगहों पर मिलता है, तो मेरा सही आंसर है बी, 59B। क्वेश्चन 60, 60वां प्रश्न है, शुभुक्तगीन से अकबर के शासन के 40वें वर्ष तक का इतिहास ये बदायूनी ने लिखा है मुंतखब उल तवारीख में। मुंतखब उल तवारीख बदायूनी अकबर का विरोधी था। 61वां क्वेश्चन, संवाद कौमुदी नामक अखबार 1821 में किसने निकाला? राजा राम मोहन राय ने निकाली थी। 62वां प्रश्न है, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो किसने उसका विरोध किया और बनारस के राजा शिव प्रसाद के साथ मिलकर उसके काट के लिए आंदोलन संगठित किया? सही आंसर है सी, सैयद अहमद खान ने ऐसा किया था। क्वेश्चन नंबर 63, 63वां प्रश्न में, किस अधिकारी के नियंत्रण में दो विभाग चलते थे, चल मुद्रा एवं लेखा? सही आंसर है सी, अक्ष पटलाध्यक्ष के नियंत्रण में। 64वां, लैक्स लोकी कानून अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? ये धार्मिक अयोग्यता कानून था, ये लागू हुआ 1850 में। सही आंसर है सी। 65, ऋग्वेद में सूर्य देवता किसका पुत्र माने गए हैं? तो अदिति के। सही आंसर है डी, दायूस जिसे कहा गया। नेक्स्ट 66वां प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में मुशर्रिफ ए ममालिक किस नाम से जाने जाते थे? डी, महालेखाकार। 67 क्वेश्चन, किस शिलालेख में अशोक ने अपने को पियदसी लाजा मगधे कहा है? आंसर है बी, भाब्रू शिलालेख। 68वां प्रश्न है, राज्यारोहण के बाद शिवाजी के प्रारंभिक अभियान किसके विरुद्ध हुआ था? ए, बीजापुर प्रशासन के। 69 क्वेश्चन नंबर 69, किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? तो सही आंसर है डी, लॉर्ड इरविन के सुझाव पर, जो उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे। 70 क्वेश्चन नंबर 70 में है, व्यापारी चौकियों का उल्लेख सर्वप्रथम किस मध्यकालीन ग्रंथ में मिलता है? ये मिनहाजुद्दीन सिराज की रचना है, तबकात नासिरी। सही आंसर है बी। 71, जगह पेट शिल्प का संबंध किससे है? सही आंसर है सी, बौद्धों से है। 72, चीनी सूत्र के अनुसार किस चोल शासक ने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए चीन में एक दूत मंडल भेजा था? सही आंसर है डी, कुलोतुंग प्रथम। इसने 72 व्यापारियों का एक दूत मंडल चीन भेजा था। क्वेश्चन नंबर 73, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सुरक्षा कपाट कहा है? सही आंसर बी, लाला लाजपत राय ने कहा, सेफ्टी वॉल। 74, भीमबेटका में किस काल से पाषाण चित्रों को बनना प्रारंभ हुआ? सही आंसर है ए, मध्य पाषाण काल से। नेक्स्ट 75 क्वेश्चन, इब्न बतूता किस क्षेत्र से भारत आया? ये बहुत बारीक प्रश्न पूछा गया है। इब्न बतूता उत्तरी अफ्रीका से भारत आया था। 76 क्वेश्चन में, मैंने राजनीति का प्रथम पाठ सुरेंद्रनाथ बनर्जी के चरणों में पढ़ा है, ये कथन किसका है? सही आंसर बी, मोहम्मद अली जिन्ना का है। क्वेश्चन नंबर 77, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में श्रीमती सरोजिनी नायडू किसके द्वारा नामित सदस्य के रूप में भाग ली थी? तो इसके सही आंसर में ए और बी में है, बट यह है कि श्रीमती सरोजिनी नायडू भारत के प्रतिनिधित्व के रूप में वहां गई थी, तो ये कांग्रेस के द्वारा नहीं थी, और इन्होंने अपने खर्च पर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो यहाँ सही आंसर होगा भारत सरकार। उस समय भारत में ब्रिटिश सरकार थी, भारत के प्रतिनिधित्व के तौर पर उन्होंने अपनी यात्रा की थी। 77 का सही आंसर हो जाएगा बी। 78 क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित अस्त्रों में किस एक के उत्तरवर्ती हड़प्पा काल, मालवा और जोरे संस्कृतियां मिली है? सही आंसर सी, दैमाबाद। 79 प्रश्न है, 1885 में बॉम्बे में संपन्न होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 80, विधवा विवाह के समर्थन में सत्य प्रकाश नाम की पत्रिका किसके द्वारा निकाली गई? ये सही आंसर है सी, कारसोन दास मलजी द्वारा। ये 1852 में गुजरात में निकाली गई थी, गुजराती भाषा में निकाली गई थी। क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्नलिखित किस साहित्य में उल्लेख किया गया है कि पार्श्वनाथ क्षत्रिय थे? सही आंसर है बी, कल्पसूत्र में। क्वेश्चन नंबर 82, मुगल काल में निम्नलिखित अधिकारी में कौन सा एक कारखाना से संबंधित था? सही आंसर डी, दीवान ए बैतूता। नेक्स्ट हम लोग 83 प्रश्न में आ गए। निम्नलिखित में से कौन रहनुमाई मजदियासन सभा से संबंधित नहीं था?
तो इसमें ए बी सी तीनों थे, न्यायमूर्ति रानाडे नहीं थे। 84 क्वेश्चन नंबर 84, भोज एवं कार्ले की चैत्य गुफाएं कहां स्थित है? महाराष्ट्र में है, लोनावाला में। सही आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 85, 9 मार्च 1846 को लाहौर संधि के अनुसार किसे ईस्ट इंडिया कंपनी में लाहौर में रेजिडेंट नियुक्त किया गया? तो सर हेनरी लॉरेंस को किया गया था। सही आंसर है बी, 85 का बी। 86 का सही आंसर कि ठगों का दमन किया जलालुद्दीन खिलजी ने, जो 1290 से 96 के बीच में खिलजी वंश का फाउंडर था। सही आंसर है ए। 87, भारत भारतीयों के लिए कथन किसका है? दयानंद का। सही आंसर सी। पूरा नाम है दयानंद सरस्वती, आर्य समाज के ये संस्थापक थे। 88 में है, हर्षवर्धन की बहन राशि ने कैद से बचने के बाद किस क्षेत्र में प्रवेश किया? सही आंसर सी, विंध्यवन क्षेत्र में। 89, ह्वेनसांग जब नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया उस समय वहां के कुलपति कौन था? सही आंसर है बी, शीलभद्र जी वहां के कुलपति थे। 90, ह्वेनसांग जब अपने देश वापस जा रहा था तो सीमा तक उसको छोड़ने के लिए मार्ग रक्षक का काम किसने किया? सही आंसर है ए, उदीता। नेक्स्ट, हम लोग 91 क्वेश्चन में आए हैं। गंगा कोंडचोलपुरम में किसने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया? सही आंसर है राजराज प्रथम। ये 1003 से 1010 के बीच में मंदिर बना है। सही आंसर है सी। 92 में गदर नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ? सही आंसर है ए, 1 नवंबर 1913 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 93, किसने पुस्तक अ गिफ्ट टू मोनोथिस्ट का पार्शियन में लेखन किया? सही आंसर है सी, राजा राम मोहन राय, ब्रह्म समाज के फाउंडर जो थे। 94, महावीर जैन ने अपने उद्देश्य के प्रचार के लिए किस भाषा का प्रयोग किया? सही आंसर है ए, प्राकृत भाषा का। 95वां क्वेश्चन है, किस अंग्रेज यात्री ने अकबर के अधीन रत्न विशेषज्ञ की नौकरी प्राप्त की? तो इसके सही आंसर है बी, विलियम लीड्स, जो कि पेशे से जौहरी था। इसको रत्नों की बड़ी अच्छी पहचान थी। 96, वैदिक काल में किसने अन्य देवता मनुष्यों के बीच मध्यस्थता का काम किया? तो अग्नि को माना जाता था कि अग्नि में जो होम करते हैं वो वायुमंडल और अंतरिक्ष तक जाती है। ये मध्यस्थ देवता थे अग्नि। 97, प्रसिद्ध क्रांतिकारी आशुतोष कोइला किस क्रांतिकारी संगठन के सदस्य थे? सही आंसर है डी, विद्युत वाहिनी के। ये दिसंबर 1942 से 44 तक तामलुक मिदनापुर में जो जातीय सरकार बनी थी उसके अंतर्गत काम कर रही थी विद्युत वाहिनी, और उसी के क्रांतिकारी संगठन के नेता थे आशुतोष कोइला। 98, अकबर के शासनकाल में इबादत खाना नामक प्रसिद्ध संरचना का निर्माण कहाँ हुआ था? सही आंसर है बी, फतेहपुर सीकरी में हुआ था। 99, निम्नलिखित देवताओं में से किस एक देवता को होने की तरह बलि भेंट नहीं दी जाती थी? सही आंसर है बी, रुद्र को। क्वेश्चन नंबर 100, धर्मचक्र प्रवर्तन किस धर्म से संबंधित है? सही आंसर है ए, बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट, हम लोग 101 क्वेश्चन में आ गए। निम्नलिखित युग में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध, पेरिस की संधि सुमेलित नहीं है क्योंकि प्रथम कर्नाटक युद्ध का समापन एक्सलासापल की संधि से हुआ है, अर्थात यहाँ पर अल्टरनेट होगा ए। क्वेश्चन नंबर 102, विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने चीन में राजदूत भेजा? सही आंसर है सी, बुक का प्रथम, जिसका शासन था 1356 से 77, और इन्होंने 1374 में चीन में राजदूत भेजा था। 102 का सी। क्वेश्चन नंबर 103 का, जागीरदारी संकट को किस इतिहासकार ने मुगल साम्राज्य के पतन का कारण माना? सही आंसर सी, सतीश चंद्र ने माना। 104 का सही आंसर होगा, नेति प्रकरण ग्रंथ किसके उपदेशों का संबंधित है? बी, महात्मा बुद्ध का। 105, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आधिकारिक इतिहास लेखक बी, पट्टाभी सीतारामैया थे। सही आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 106, भारत में मस्जिद एक प्रारंभिक उदाहरण जिस पर मुस्लिम विचारों के प्रभाव की अधिकता मिलती है, आई थिंक अदीना मस्जिद है, पांडुआ बंगाल में सिकंदर शाह द्वारा 1368 में बनवाया गया था अदीना मस्जिद। क्वेश्चन नंबर 107, महात्मा गांधी की हत्या के समय जिस समाचार पत्र ने लिखा कि वह राजनीतिज्ञों में महात्मा और महात्माओं में राजनीतिज्ञ थे, वह था समाचार पत्र मैनचेस्टर गार्जियन। सही आंसर है सी। 108 में निम्नलिखित में किसने उत्तर प्रदेश में प्रथम नवपाषाण उपकरण प्राप्त किया? ले मुसरियर। सही आंसर डी, ये 1846 में प्राप्त किए थे। नेक्स्ट, हम लोग 109 क्वेश्चन में आ गए हैं।
किसने अमीरान सदा की स्थापना की, जो एक प्रशासनिक संगठन था जिसके सदस्य राजस्व संग्रह करता था, सैन्य अधिकारी होते थे। सही आंसर है ए, मोहम्मद बिन तुगलक। प्रश्न 110 में कौन भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता के समर्थक था? सही आंसर है सी, लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग का कार्यकाल 1813 से 23, 10 साल तक। ये 1818 में प्रेस की स्वतंत्रता पर एक बिल लाए थे। क्वेश्चन नंबर 111 में चलते हैं। किस दिल्ली सुल्तान को अपनी विद्वता के कारण अरस्तु कहा गया? मोहम्मद बिन तुगलक। इस समय से बहुत आगे सोचता था। क्वेश्चन नंबर 112, अशोक के अभिलेखों में दिखता है कि राजज्ञाएं संपूर्ण राज्य में मानी जाती थी, एक भाग को छोड़ करके, क्योंकि पश्चिम, उत्तर और दक्षिण तीनों भागों में इनकी राजज्ञा थी, पूर्व में नहीं था, तो पूर्वी भाग सही आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 113, ऋग्वेद में 2 कृषि की भूमि के बीच की पट्टी को कहते थे डी, खिल्ले, खिल्ले कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 114, मुगल काल में निम्नलिखित शासकों में से किस एक नियंत्रक और संतुलन की नीति को प्रारंभ किया? अकबर। ये राजपूतों के साथ इनके संबंध नियंत्रण और संतुलन को दर्शाता है। सही आंसर सी, अकबर। 115वां में राजवाही और उलूख खाई क्या थे? फिरोज तुगलक द्वारा बनवाई गई नहर के नाम थे राजवाही और उलूख खानी। ये फिरोज तुगलक के नहरों के नाम थे। क्वेश्चन नंबर 116 में आते हैं, निम्नलिखित किसी एक मुगल शासक ने भांग के उत्पादन, बिक्री और सार्वजनिक प्रयोग पर निषेध किया? और ये सही आंसर है डी, औरंगजेब ने ऐसा किया था। 117 में आते हैं, सेंट टोमे के युद्ध अथवा अडयार के युद्ध में कर्नाटक के नवाब को किसने हराया? तो कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को हराया था डुप्ले, जो फ्रांसीसी गवर्नर था कर्नाटक के प्रथम युद्ध में। नेक्स्ट हम लोग 118वें पर आए। विजयनगर साम्राज्य और अमीर राज्य के बीच कौन सा क्षेत्र विवाद का विषय था? सही आंसर बी, रायचूर दोआब। ये कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच का एक भूभाग था, ये हमेशा झगड़े का कारण बना रहता था। रायचूर दोआब, सही आंसर बी। 119 में गुप्तों ने किस क्षेत्र में लौह अयस्क को प्राप्त किया था? सही आंसर सी, मध्य भारत में। 120वां प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक की प्रमुख घटनाओं में रेहला ग्रंथ। रेहला इब्न बतूता की रचना है और ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत में आया था। ये पूछा गया किस भाषा में लिखी गई? तो ये अरबी भाषा में लिखी गई है। इसका सही आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 121, 1857 में किसने कहा कि हिंदुस्तान पर शासन करने की इच्छा मुझमें अब नहीं है? इसमें सही आंसर है सी, बहादुर शाह। हालांकि यह पर्याप्त आंसर है। बहादुर शाह 2 थे, बहादुर शाह प्रथम जो उत्तरकालीन मुगल बादशाह में प्रथम थे, और बहादुर शाह द्वितीय जो 1857 के समय थे, जिसे जफर कहा जाता था। तो ये बहादुर शाह जफर के लिए कहा गया था कि मुझमें अब बिल्कुल इच्छा नहीं है शासन करने की। सही आंसर सी। 122, मौर्य काल में सन्निधाता का अर्थ होता था राजकोष और भंडारगिरी का प्रमुख अभिरक्षक। सही आंसर है ए। 123, दिल्ली सल्तनत काल में मशाहत शब्द का प्रयोग भूमि माप के लिए किसके समय में हुआ? सही आंसर बी, अलाउद्दीन खिलजी के समय में भूमि मापन के लिए प्रति विश्वा को आधार भी बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 124, निम्नलिखित वायसराय में किसने भारतीय जनमत को संतुष्ट करने के लिए बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया? सही आंसर है लॉर्ड हार्डिंग। ये 1911 में बंगाल विभाजन रद्द हो गया, जो 1905 में करजन के समय में किया गया था। सही आंसर डी। और अंतिम प्रश्न है 125वां, पैन आर्यन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सही आंसर है बी, 1906 में। ये न्यूयॉर्क में 1 बेस्ट 34वीं स्ट्रीट पर एक बराक तुल्लाक और मराठ ईसाई सैमुअल लुकास जोशी द्वारा किया गया था। तो 1906 में से आंसर बी। थैंक यू। इस तरह से हमारी आधे घंटे में आपके 125 प्रश्नों के उत्तर आपके साथ में साझा करने में सफल रहा, और आप मुझे आशा है कि इससे आपको मदद मिलेगी। फिर भी किसी प्रश्न पर अगर आपकी आपत्ति होगी तो उसे आप फीडबैक जरूर दीजिएगा, हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।